बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपसे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करें इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएँगे। एक नए अंदाज़ से, न्यू स्टाइल से, बहुत ही यूनिक रेसिपी। मुझे यकीन है आपने आज से पहले इतनी लज़ीज़ रेसिपी ना तो खाई होगी और ना ही बनाई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी। तो कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल, हल्का सा गरम करेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, इनको मैंने बारीक काट लिया है, ये डालेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे ताकि इनका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए, बस इनका कलर चेंज करना है तकरीबन गोल्डन फ्राई होने तक। तो ये देखिए जी, हमारी जो प्याज़ है इसका कलर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन हो गया है, इतना ही करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। इसे भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना कि ये जल जाए, इसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। ये पेस्ट डालेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छा-सा ये मसाला बन जाए। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और पानी है जो टमाटरों का वो ड्राई हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून करीब नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती मैं कुटी हुई मिर्चें ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए हम वो डालेंगे। अब आप चाहें तो पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा साबुत लिया है मैंने, ये डालेंगे। आप चाहें तो पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप साबुत डालेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। मसाला जितना अच्छा भुना होगा, जो सब्ज़ी है वो उतनी ही मज़े की बनेगी। तो इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि मसाले जो हैं एक जान हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और जो मसाला है बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम शलजम। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो करीब शलजम लिया है, ये डाल देंगे और इनकी जो मैंने कटिंग है वो इस साइज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कर सकते हो, साइज़ में छोटा-बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इनको जो शलजम है इनको फ्राई करेंगे हम मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि मसाले जो है शलजम के साथ बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। हाई फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे और जो शलजम के अंदर पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 मिनट हुए इनको फ्राई करते हुए। इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे है चीनी। मैंने 1 टेबलस्पून करीब चीनी ली है, ये ऑप्शनल है। इसको डालने से जो शलजम का एक खारा-सा अजीब-सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आएगा। तो ये अगर आपने डालनी है तो इसे ज़रूर ऐड करें और इसी पॉइंट पे ही आपने ऐड करना है। इससे जो इसका ज़ायका है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 5 मिनट हुए इनको फ्राई करते हुए। इसमें थोड़ा-सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो शलजम बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये बहुत ही अच्छे से भुन जाएँ, ताकि इनका अच्छा-सा पेस्ट बन सके। अच्छा, यहाँ पे आपने जो शलजम है इनको बॉयल करके ऐड नहीं करना, मसाले के साथ ही हम इनको भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो शलजम बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। इसके अंदर डालेंगे हम मटर। मटर हम आलू से पहले डालेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए और इनकी भी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और इनको भी हम बहुत ही अच्छे से मसाले और शलजम के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो शलजम और मटर हैं बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलूओं की जो कटिंग है वो जूलियन कट में की है, जो हम चिप्स बनाते हैं इस शेप में। आपको जो पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएँगे और यकीन करें सब तारीफ़ें ही करेंगे। जो बच्चे पसंद नहीं करते इस तरीके से आप बना के दें वो सभी शौक से खाएँगे। तो यहाँ पे हमारे जो शलजम, मटर और आलू हैं वो अच्छे से भुन गए। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने ग्रेवी करनी है, इसे हमने भुना ही रखना है। तो इसलिए हमने थोड़ा-सा पानी ऐड किया ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाएँ। कवर करेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी खुशबूदार ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के तैयार है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून करीब कसूरी मेथी ली है, इसे क्रश कर लिया है और एक है लेंगे हम लेमन। नींबू को डालने से जो इसका करारापन है, चटपटापन है, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम इसका नहीं करना अब।
कि ये बिल्कुल हलवा टाइप बन जाए। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त, और लुक कितनी ज़बरदस्त, देखते ही मुँह में पानी आ जाए। आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार और आसान। इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए जी, यकीन करें रोटी से ज़्यादा आप सालन खाना पसंद करेंगे। ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। गार्निश के लिए थोड़ा-सा डालेंगे हम धनिया, धनिया को भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि धनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर सब्ज़ी में। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, ये डालेंगे, ये मेरा अपना तैयार किया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, खुशबू और टेस्ट के लिए। कवर करेंगे ज़बरदस्त से अरोमे के लिए 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए जी, शानदार और मज़ेदार, यकीन करिए अगर आप ये मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो वो भी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।